सभी विभाग के ये सोचते हैं कि आशा वर्कर मतलब एक फालतू की वर्कर हैं। सरकारी छुट्टी नहीं है, न संडे की छुट्टी है। कभी भी फोन आता है तभी हमें जाना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है। इसीलिए हम सरकार से यही कहते हैं कि या तो हमको पक्का किया जाए या तो सरकारी दर्जा दिया जाए। हम हैं तो हैं क्या, ये स्ट्राइक चलाते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे दरी से, हमने यहीं पर बैठे रहेंगे, मांग पूरी नहीं होगी। सरकार को अब की बार हमें लिखित में देना पड़ेगा, जो हमारी मांगे पूरी करनी। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद में हैं। यहाँ पर पिछले 10 दिन से आशा वर्कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। लगातार आप देख सकते हैं कितनी आवाम यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, आशा वर्कर्स हैं। उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो पिछले 10 दिन से यहाँ पर क्यों आई हैं, आखिर सरकार को क्यों घेर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुशीला चौधरी। सुशीला जी, क्यों आप पिछले 10 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्या ऐसी वजह है आप सड़क पर उतर गई हैं? हमारी 2018 से कोई भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। तो हम सरकार को इतना काम करते हैं, उसके लिए कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन तो होना चाहिए, क्योंकि आशा वर्कर को 24 घंटे की ड्यूटी करवा रखी है। तो हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। ESI PF की कोई सुविधा आशा वर्कर के लिए नहीं है। अगर कोई किसी आशा वर्कर को कोई दुर्घटना होती है, उसका भी कुछ नहीं है। आशा वर्करों को मतलब सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल भी, कोई हॉस्पिटल में भी उनको मतलब यही है, उनको कोई भी नहीं समझता है, कोई हेल्प वर्कर भी नहीं समझता है कि ये कितना काम करती हैं। कोविड में काम किया था तो हमें अवार्ड भी मिला था, मगर फिर भी सरकार ये नहीं है कि जो है कुछ मानदेय बढ़ा दे। 7वें वेतन में भी हमारा कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। 2018 में आपने प्रोटेस्ट किया था, सरकार ने कहा था कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। 2018 से लेकर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं? नहीं, 2018 में जो मांगे पूरी की गई हैं, उनमें से कुछ मांगे हैं जो हमारी नहीं पूरी की गई हैं। जो हमारा 8 एक्टिविटी का है, जिसका हमारा 50% काट लिया गया है, डिलीवरी का 50% काट लिया गया है। कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, सिर्फ फाइल अभी तक जारी है, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट और कितने दिन तक चलने वाला है? अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर क्या आपका अगला कदम होगा? अगर हमारी सरकार ने, अभी तो हमने सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर रखी है, अगर सरकार ने अभी हमारी बात नहीं मानी तो हम हड़ताल जारी रखेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज हमारा 10वां दिन है हड़ताल का। हमने 8 तारीख को DC ऑफिस में भी ज्ञापन सौंपा था और 12 तारीख को मूलचंद शर्मा जी को भी ज्ञापन सौंपा था, जो यहाँ के विधायक है। तो क्या वहाँ से क्या आंसर आया? क्या आप वो ज्ञापन दिया है? अपने ज्ञापन देने के बाद वहाँ से क्या जवाब आया? उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई मीटिंग वगैरह नहीं रखवाई है। अब हमारी हड़ताल आगे बढ़ा दी गई है। हाँ जी। तो और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो महिलाएं यहाँ पर क्यों आई हैं, उनके क्या मुद्दे। जी आंटी, क्या नाम है? मेरा नाम हंसी बिष्ट है। कितने पिछले 10 दिन से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से यही मांग रहे हैं सर, हम 4,000 से तो कुछ होगा नहीं, 26,000 से हमको कम वेतन नहीं देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर धन्यवाद, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम दरी से नहीं उठेंगे। हम इतने दूर से आते हैं, 100 रुपये तो किराया लगता है, और फिर भी हमें रात दिन 24 घंटे की ड्यूटी है। हमारी कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, न संडे की छुट्टी है। कभी भी फ़ोन आता है तभी हमें जाना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है। इसीलिए हम सरकार से यही कहते हैं कि या तो हमको पक्का किया जाए या तो सरकारी दर्जा दिया जाए। हम हैं तो हैं क्या, ये चीज़ हम सरकार से पूछना चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पिछले 10 दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं, घर में अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर आई हैं, तो कैसे, किस सिचुएशन में आपकी ये 10 दिन कैसे गुजर रहे हैं? 10 दिन हमारे बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमें अपने घर गृहस्थी से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी मांगे पूरी करनी है। हमें अपने को आशा वर्कर को पक्का करना है कि क्या चीज़ है। हम ये नहीं मानती आपकी मांग तो क्या कदम? हम ये स्ट्राइक चलाते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे दरी से, हमने यहीं पर बैठे रहेंगे, मांगे पूरी नहीं होगी, हम बैठे रहेंगे हड़ताल पर। मेरा नाम हेमलता है। कहाँ से आप? मैं फरीदाबाद से हूँ, आशाओं की प्रधान हूँ। आशाओं की प्रधान, आपके अंडर में यहाँ पर कितनी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर मौजूद है? पिछले 10 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार कैबिनेट मंत्री के पास भी गई हैं, आपने ज्ञापन भी दिए हैं, जाकर क्या जवाब आया है वहाँ से? अभी कोई जवाब नहीं आया। एक आश्वासन दिया गया था कि जब मुख्यमंत्री से माननीय मूलचंद शर्मा जी की बात होंगी तो वो हमारी मांगों को उनके सामने रखेंगे। तो लेकिन हम मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि ये झूठे आश्वासन किसी और को दीजिए। आशा वर्कर काफ़ी दिनों से आपके झूठे आश्वासनों पर चल रही हैं,
अब कोई झूठे आश्वासन वो नहीं झेलेंगी। वो ये चाहती हैं कि जो हमने आपको मांग पत्र दिया है उस पर तसल्लीपूर्वक बात की जाए और हमें उसका समाधान किया जाए, नहीं तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। क्या क्या सूत्री मांगे, कितनी सूत्री मांगे आपकी? हमारी 10 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, आशा वर्करों को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए, रिटायरमेंट के सब बेनिफिट दिए जाएं। जो हमारी आशाएं गंभीर रूप से बीमार होती हैं उनको पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए और हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो कि हमारे आशा वर्कर्स एरिया में से लोगों को लेके जाती हैं और अस्पतालों में और मीटिंगों में जाती हैं, उनका किराया भत्ता दिया जाए। जो हमारी आशा फैसिलिटेटर हैं उनको विजिट की अलग से किराया भत्ता दिया जाए आने जाने का, और विजिट के अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। क्या कहना चाहती हैं? आप भी 10 दिन से यहाँ तक लगातार आ रही हैं? जी, 10 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार को अब की बार हमें लिखित में देना पड़ेगा, जो हमारी मांगे पूरी करनी। 2018 में भी आपकी बात हुई थी सरकार से, सरकार ने आश्वासन दिया था पिछली बार भी, तो जब वो आश्वासन दिया था तो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी। 2018 में जो हम लोगों ने लंबी हड़ताल करी थी उसमें सरकार ने हमारे साथ आश्वासन भी दिया। कुछ मांगे ऐसी भी थी कि उन्होंने टेबल पे जब मीटिंग हुई तो मान ली नहीं, उसके बाद उनको लागू करवाने के लिए हमें दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ा। उसमें उन्होंने एक तरफ तो हमारा 3,000 मानदेय बढ़ा दिया, बट दूसरी तरफ जो हमारी 8 एक्टिविटी है उनका 50% काट दिया गया। मतलब सरकार ने एक हाथ से कान पकड़ा, दूसरी तरफ ले जाकर उसको छोड़ दिया। तो सरकार ये चाहती है कि सरकार ने ये सोचा कि चालाकी से हम ये महिलाएं हैं तो इन महिलाओं को बहला देंगे, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि ये महिलाएं बाहर निकली हैं, अपने हकों के लिए लड़ना जानती हैं, जो काम करती है उसका वेतन लेना जानती हैं, तो वो बहलाए फुसलाए में नहीं आने वाली। जब सरकार ने 5 साल से हमारी नहीं सुनी, कोई भी मानदेय हमारा महंगाई से नहीं जोड़ा गया, हर कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसमें ग्रेच्युटी मिलती है, पंचुअलिटी मिलती है, आशा वर्कर को कुछ नहीं मिलता है, तो हमारा मानदेय है उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। इसलिए हम दोबारा बैठे हैं। जो हमारी अधूरी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, इसलिए हम दोबारा बैठे हैं। हम कहते हैं कि मनोहर सरकार जो है, खट्टर सरकार है, वो महिलाओं की सुनती है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लेकर आती है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं की नहीं सुन रही है सरकार? ये जो खट्टर सरकार है ना, ये एक तरह से क्या मैं बताऊं, चापलूसी सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है। दुनिया में इन्होंने नाम कर रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर विभाग में इनकी बेटियां हैं, हर विभाग में महिलाएं हैं, हर विभाग में इन्होंने इतना शोषण मचा रखा है। ये अखबारों में मीडिया में कहते कुछ हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर आप जाके देखो तो करते ये कुछ भी नहीं है। ये बेटियां नहीं है, जो ये बेटियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, क्यों उतरी हुई हैं? 24 घंटे की इनकी ड्यूटी लगा रखी है, इनसे फ्री मजदूर इनको और कोई नहीं मिलने वाला। 24 घंटे की ड्यूटी में कुल 4,000 रुपये मानने दे रहे हैं, वो भी 2018 में आशाओं ने लड़ाई करके लिया, अपने हकों के लिए बैठी हैं तब वो मिला है, ऐसे सरकार ने नहीं दिया। महिलाओं का शोषण कर रही है बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल शोषण कर रही है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से आपने देखा होगा इस देश में रेप के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, महिला हिंसा ज्यादा बढ़ गई है, और जहाँ भी जब कोई रेप का केस खोला जाता है या कोई भ्रष्टाचार खोला जाता है उसमें बीजेपी की नेता ही निकलते हैं, ना कि उसमें कोई आम आदमी निकलता है। जब उनका फैसला मांगते हैं सरकार, ये जो आम जनता अपना न्याय मांगती है कि हमें न्याय दिला जाए, तो ये क्या करते हैं, उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा देते हैं, क्योंकि ये उनके नेता हैं। यदि अगर ये आम आदमी होता कोई तो उसके लिए ये एक से एक न्याय मांगने की कोशिश करते हैं, उसको तो ये सूली पे चढ़ा देते हैं। लेकिन जब किसी भी केस में बीजेपी के नेता खुद फंस जाते हैं, उन्हें ये बाइज्जत बरी करा देते हैं। सहमत है आप इनकी बात से? तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी। सहमत हैं, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं बिल्कुल सही है। आशा वर्कर आज से नहीं 17 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है, जबकि सबसे ज़्यादा काम जो भी विभाग की तरफ से आता है वो सभी आशाएं करती हैं। वो सभी विभाग के ये सोचते हैं कि आशा वर्कर मतलब एक फालतू की वर्कर हैं, जो भी काम आए इनसे कराओ, बिना पैसों के, बिना मानदेय के, बिना तनख्वाह के फ्री का काम इनसे कराया जाए। तो हम बिल्कुल सहमत हैं अपनी प्रधान हेमलता से। सरकार की नीतियों के खिलाफ हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या लगता है कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? कब तक आपकी बातें सरकार मान लेगी? जब तक सरकार हमारे जो
कमेटी के जो हमारे बड़े नेता हैं उनको बात करने के लिए नहीं बुलाती है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो आपने देखा फरीदाबाद में यहाँ पर आशा वर्कर्स जो हैं बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन आशा वर्कर्स की बात कब तक सुनती है। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो इनका कहना है कि वो लगातार ये प्रोटेस्ट करती रहेंगी और इसे और उग्र तरीके से ये प्रोटेस्ट सड़क पर उतरकर करती नजर आएंगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए इंडिया क्रूज। शुक्रिया।